हेलो दोस्तों, माइनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल ऑल माइनिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल ऑल माइनिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना ना बने। चलते हैं टॉपिक की ओर। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे माइनिंग क्या है, माइनिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। व्हाट इज़ द माइनिंग? माइनिंग क्या है? माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ excavation earth crust of the mineral from the benefit of mind kind of economical value। मतलब कह रहा है कि माइनिंग वो सिद्धांत या विधि है जिसके द्वारा हम लोग ज़मीन से खनिज पदार्थ को निकालते हैं खनन करके, और उसका यूज़ मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, आर्थिक रूप से लाभ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये तो हम माइनिंग के बारे में जानकारी मिल गया। अब चलते हैं हम माइनिंग के मेथड क्या है उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो मेथड ऑफ वर्किंग में हम समझ सकते हैं कि खान जो होता है, कोयला खान, दो प्रकार के होते हैं। एक अंडरग्राउंड माइनिंग होती है और एक ओपन कास्ट माइनिंग होती है। अंडरग्राउंड माइनिंग में इंक्लाइन या सॉफ्ट बना करके कोल सीम तक हम लोग पहुँच करके खनन करते हैं, जबकि ओपन कास्ट में बेंच बना करके कोयले का खनन किया जाता है। अब चलते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड के बारे में कि अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड कितने टाइप्स के होते हैं। तो अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड के टाइप्स जो है वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड। ये दोनों मेथड का आगे मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो कार्य हम लोग करते हैं वे दो तरीके से करते हैं, या कह सकते हैं कि बोर्ड एंड पिलर मेथड का जो कार्य करने का चरण होता है दो चरण में किया जाता है। पहला चरण जो होता है डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के तीन तरीके होते हैं। पहला जो होता है मैनुअल, दूसरा होता है सेमी मैकेनाइज्ड और तीसरा मैकेनाइज्ड होता है। मैनुअल में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल मैनुअल हाथ से फड़ुआ वगैरह से काम करके काम कोयला निकाला जाता है। सेमी मैकेनाइज्ड में कुछ मशीनें का यूज़ किया जाता है, जैसे LHD SDR वगैरह मशीन का यूज़ करते हैं। और मैकेनाइज्ड में जो है फुल्ली मैकेनाइज्ड, मतलब इसमें केवल मशीन से काम किया जाता है, जैसे सीएम शटल कार मशीन, ये सब का यूज़ करके कोयला की कटिंग करके कोयला निकाला जाता है। अब दूसरा टॉपिक में आता है कि डिप्लेयरिंग जो होता है दो तरीके से कार्य किया जाता है। जैसे पहला होता है केविंग में क्या होता है कि हम लोग कोयला निकाल लेते हैं और छत को क्या है, रूफ जो होता है हमारा, उस रूफ को हम लोग गिरने देते हैं, खाली जगह में भर जाता है रूफ। तो ये तरीका जो होता है केविंग होता है। और स्टोविंग में हम लोग क्या करते हैं, जो पिलर की कटाई करने के बाद खाली स्थान बचता है, खाली जगह, उस खाली जगह पे हम लोग बालू या अनयूज्ड मटेरियल को भर देते हैं, जिससे कि जो खाली भाग जो होता है, ताकि सब्सिडेंस ज़्यादा सरफेस पर प्रभाव न पड़े, इसलिए ये स्टोविंग तरीका किया जाता है। चलते हैं डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझने की ओर उसको। तो डेवलपमेंट जो होता है वह सीम में लेबर या डीप राइस रास्ते चलाते हैं और पिलर बनाने के कार्य जो करते हैं उसको डेवलपमेंट कहते हैं। या फिर इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि इंक्लाइंड और शाफ्ट की सहायता से कोल सीम तक पहुंचा जाता है, और कोल सीम से हम लोग कोल सीम गैलरियाँ चलाने लगते हैं और रास्ते बनाते हैं, और बीच बीच में कोयले का ठोस भाग छोड़ा जाता है, जो फिगर में देख सकते हैं जिसमें पिलर लिखा हुआ है, उस ठोस भाग को ही पिलर कहते हैं। और पिलर का जो साइज होता है और गैलरी की चौड़ाई और ऊंचाई वे रेगुलेशन के अनुसार हम लोग रखते हैं, जिससे गैलरी की चौड़ाई 4.8 मीटर और गैलरी की ऊंचाई जो होती है 3 मीटर से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं रखा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया, अर्थात इसमें जो पिलर बनाने का पूरा प्रक्रिया जो होता है, इसके कार्य को डेवलपमेंट कहते हैं। डिप्लेयरिंग के बारे में समझ लेते हैं कि डिप्लेयरिंग का परिभाषा के रूप में समझते हैं। डिप्लेयरिंग जो होता है, डेवलपमेंट में जो पिलर बनाए जाते हैं उसको खान की सीमा के तरफ से उन पिलरों का कोयला निकाल लिया जाता है और छत को या तो बैठने दिया जाता है या उस खाली जगह, जो कि मैंने कहा था कि
जो छत होते हैं उस छत को गिरा दिया जाता है, उस खाली जगह पे मतलब गिरने दिया जाता है, और उस खाली जगह फिर उस खाली जगह पे रेत भर दिया जाता है। इसमें पिलरों की कटाई एक क्रम में की जाती है, जो फिगर में आप देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। कंडीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड। बोर्ड एंड पिलर मेथड का चुनाव किस कंडीशन में किया जाएगा? पहला कंडीशन ये होता है कि कोल सीम की जो मोटाई होती है वो 1.5 मीटर से अधिक हो। 1.5 मीटर से कम होने पर इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट में ये कहता है कि कोल सीम की गहराई अधिक ना हो, अर्थात सरफेस से कोल सीम की गहराई अधिक ना हो। और तीसरा पॉइंट में ये कहता है कि कोल सीम अधिक गैसीय ना हो, मतलब कोल सीम में गैस की मात्रा अधिक मात्रा में ना उपस्थित हो। रूफ और जो फ्लोर होता है, चौथा पॉइंट में कह रहा है कि जो रूफ होता है और फ्लोर, हमारा जो तला होता है वह मजबूत होना चाहिए। और पाँचवा पॉइंट में ये कहता है कि कोयला सीम का जो कोयला ज़्यादा नर्म नहीं होना चाहिए, जिससे पिलर जो बनाते हैं वही रह पाते, और पिलर मजबूत नहीं होते तो हमारे को सपोर्ट अधिक लगाना पड़ेगा। ये सब ध्यान में बातों को रखना पड़ेगा, तभी जा कर के हम बोर्ड एंड पिलर मेथड सिलेक्शन कर सकते हैं। चलते हैं अगला टॉपिक की ओर कि एडवांटेज ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड। बोर्ड एंड पिलर मेथड का यूज़ करने से हमें क्या लाभ मिल सकता है? तो इसका पहला पॉइंट में यह है कि गैलरी जो होती है वो ठोस कोयले में बनाया जाता है, और जिससे हमको रोड का मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। और सेकंड पॉइंट में यह कह रहा है कि फेस की जो तैयारी जो करने में कम समय लगता है, फेस तैयार करने में हमको समय कम लगता है। और थर्ड पॉइंट में यह कह रहा है कि कोयले का जो उत्पादन होता है वो डेवलपमेंट से ही शुरू हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है कि डेवलपमेंट के समय ही जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का पता चल जाता है। जो जियोलॉजिकल फॉल्ट होते हैं वह हमको डेवलपमेंट के टाइम ही पता चल जाता है। और पाँचवा पॉइंट में ये कह रहा है कि डेवलपमेंट के समय जो रेलवे, इमारतें, रोड, नदी नाले जो होते हैं उनके नीचे तो हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, केवल डिक्लेयरिंग ही नहीं कर सकते। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, डिसएडवांटेज ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड। बोर्ड एंड पिलर मेथड से हमको क्या क्या हानियाँ हो सकती है? तो इसमें हमको डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट में यह है कि इस मेथड से उचित वेंटिलेशन नहीं हो पाता। ये इसमें बहुत सारी गैलरी बनी होती है, जिसके कारण हमको वेंटिलेशन करने में कठिनाई होती है। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि कोयला जो है पूरा हम लोग इस मेथड से नहीं निकाल पाते, कुछ ना कुछ कोयला छूट जाता है रीप वगैरह सपोर्ट के लिए। और थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि जो फेस होता है, फेस में जो कार्य करते हैं वो एक साथ कई फेस चलते रहते हैं, जिससे हमको सुपरविज़न जो होता है, देख रेख में असुविधा होती है। और चौथा पॉइंट में ये कह रहा है कि ज़्यादा गहराई, जो हम लोग का जो सरफेस से जो गहराई है वह ज़्यादा गहराई होने पर ये मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, कठिनाई होती है इस मेथड को यूज़ करने में। और पाँचवा पॉइंट ये कह रहा है कि इस विधि में कई गैलरियाँ बनाई जाती है, जिससे हमको सपोर्ट उस सभी गैलरियों में करना पड़ता है, जिससे सपोर्ट का खर्च अधिक ज़्यादा आता है। और छठवां पॉइंट में है कि इसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ये थी बोर्ड एंड पिलर मेथड के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसी तरह लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जिस किसी ने अब तक हमारे चैनल ऑल माइनिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल ऑल माइनिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।